एक आदमी था, बड़ा गरीब, कहीं चबूतरे पर बैठा हुआ था। उसी समय नगर के एक सेठ जी गांव में धंधा करने के लिए आए। वो तेल का धंधा करते थे। पुराने जमाने में तेल मिट्टी के बर्तनों में भर भर करके वो तेल में इतने सन जाते थे कि बस फिर सोखते नहीं थे। 2-4 मटके भरे और मजदूर को पकड़ ले, उसके सिर पर रखा, अगले गांव में गए, वहां बेचा, और बस जाए तो दूसरे गांव में किसी मजदूर के सिर पर रखे, वहां बेचा। दिन भर का धंधा होता था, गांव गांव में घूम करके। सेठ जी उस गांव में गए जहां वो मजदूर गरीब बैठा हुआ था। सारा तेल बिक गया, एक मटकी रह गई भरी हुई। उस मजदूर को करने लगे, रे तो एक काम कर, मेरी मटकी उठा, तुझे 50 पैसे दूंगा, और तो यहां से 50 पैसे मिलेंगे। उसने मटकी उठाई। सेठ जी कहते हैं आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, क्योंकि व्यापारी बड़े होशियार होते हैं। मजदूर को पीछे छोड़ दिया, मैं आगे चलूं और पीछे से पीछे चले जाओ तो बड़ी मुश्किल। उसको आगे कर दिया और सेठ जी पीछे पीछे चलते हुए गणित लगा रहे हैं। 5 मटके लाया था, 5 रुपए उसमें बचे, 5 उसमें बचे, 5 उसमें, 25 रुपए का तो ये मुनाफा हुआ। 20 का तो हो गया यार, इसमें भी कम से कम 5 तो बचाऊंगा, 25 का हो जाएगा, कल एक मटकी और भर करके लाऊंगा। गणित लगा रहे। वो आगे आगे मजदूर जो सिर पे मटकी ढो रहा, वो भी हिसाब लगा रहा। देखो ये सेठ जी कितने होशियार आदमी, बोझा मैं उठाऊं, मुनाफा ये कमाएंगे, मुझे सिर्फ 50 पैसे मिलेंगे। ये तो बुद्धि का खेल है। चलो मैं भी बुद्धि का प्रयोग करूंगा, आज मेरे पास 25 पैसे आएंगे, मैं भी धंधा शुरू करूंगा। आप लोग भी सोच लेना, धंधा शुरू करूंगा। अब 50 पैसे में और तो क्या, लेकिन एक मुर्गी का अंडा तो आ ही जाएगा। उस जमाने में आ जाता था। और मुर्गी का अंडा आएगा, फिर मुर्गी का अंडा फूटेगा तो एक मुर्गी पैदा होगी, फिर वो बड़ी होने पर बहुत सारी अंडे देगी, बहुत मुर्गियां हो जाएगी, एक पूरा मुर्गी फार्म। जब हजारों मुर्गियां हो जाएगी तो उनको सबको एक साथ इकट्ठी बेच दूंगा, क्योंकि गंदा काम है, कौन करेगा। उसके बाद में वो जो पैसे आएंगे उससे एक गाय खरीदूंगा, दुधारू गाय, और उसका जो बछड़ा होगा वो खेती में काम आएगा। दूध को बेचूंगा, कुछ दूध और कुछ दूध में क्या करते हो, उससे जो पैसे आ जाएंगे थोड़ा ब्याज पर दे दूंगा, दोबारा गाय भी आएगी, एक बछड़ा और हो जाएगा, फिर दूध बेचूंगा, फिर 1 साल की खेती के पैसों से कहीं ना कहीं योग बैठ जाएगा, तो शादी भी कर लूंगा। अब मियां बीवी दोनों खेती करेंगे, समय आएगा भगवान बाल बच्चे भी देगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अच्छे कॉलेज में भेजूंगा, योग्य बनेंगे, और बिरादरी के समाज के लोग आएंगे रिश्ता करने के लिए। कभी कोई लड़का देखने आएगा तो कभी कोई लड़की देखने के लिए आएगा। एक मकान की अलग बैठक बनाऊंगा और रहने का अलग बनाऊंगा, मेहमानों को बैठक में बिठाऊंगा। सवेरे सवेरे नाश्ता तैयार होगा, वो प्लानिंग बना रहा, कौन, भूल मत जाना। सवेरे सवेरे नाश्ता तैयार होते ही बालक को कहेगी, जाओ पापा जी को बोलो मेहमानों को नाश्ता करवा दे। बालक दौड़े दौड़े आएंगे, पापा जी मम्मी कहती है नाश्ता करवा दो, ठंडा हो जाएगा। तब मैं भी एकदम बोलते नहीं उठ करके जाऊंगा, नहीं तो लोग मेहमान सोचेंगे अरे ये तो पत्नी नचाओ ऐसे, देखो उठ के कैसे भागा, इज्जत का मामला। और जब बच्चे आकर के कहेंगे कि पापा पापा, मम्मी बोलती है नाश्ता तैयार है, तो उस समय मैं कहूंगा आकर करके, है अभी टाइम नहीं हुआ, 8 बजे करेंगे। ऐसे किया तो सिर की मटकी, और मजदूर के माथे से जो ही सिर की मटकी नीचे गिरी, तेल ही तेल बिखर गया, बह गया सब। सेठ जी गणित लगा रहे थे कि इतना कमाऊंगा उतना कमाऊंगा, सब पीछे से सेठ जी कहने लगे, रे भले मानस तूने ये क्या किया, मेरा आज का सारा व्यापार चौपट कर दिया तूने। मजदूर करने लगा, सेठ जी आपका व्यापार तो आज का ही चौपट हुआ, पर मेरी तो बसी बसाई टोटल गृहस्थी ही चौपट हो गई।
ये भाई अपने संकल्प की सृष्टि तो तभी तक चलती है जब तक व्यक्ति का संकल्प चले। आप सपने में संकल्प से दुनिया खड़ी करते हो, दुनिया तभी तक चलती है जब तक आप सपने में होते हो, जागते ही सब गायब। यही ब्रह्मा जी की स्थिति हो गई। संकल्प सृष्टि तो करें लेकिन विस्तार ना हो, जितना बनावे उतना ही रुक जाए, आगे बढ़े ही ना। भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि प्रभु ये विस्तार कैसे होगा। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो, स्त्री और पुरुष के संबंध से होने वाली सृष्टि। ब्रह्मा जी कहने लगे यहां तो पुरुष ही पुरुष है। इतने में उन भगवान का संकल्प हुआ कि ब्रह्मा के शरीर से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष के रूप में जो हुआ उसका नाम मनो, और स्त्री के रूप में जो आया उसका नाम हुआ शत्रुपा। मनो और शत्रुपा ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आपसे हमारा प्राकटन हुआ है, आपके प्रति हमारी क्या सेवा हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु का आदेश है कि तुम मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो। उनकी आज्ञा पाकर के उस जोड़े के द्वारा 5 संतान का जन्म हुआ। 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 जो संतान हुई मनु और शत्रुपा की, उसी का विस्तार आज संपूर्ण विश्व के अंदर हम लोग देख रहे हैं। ये जातियां पातियां, भेद भाव, ऊंच नीच, धर्म मजहब संप्रदाय, ये सारे भेद सब फूट फूट करके बिखरते रहे, मूल में 5 का ही विस्तार है। फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। कथा तो बड़ी ही सुंदर है, उसको आगे बाद में बढ़ाएंगे। आओ थोड़ा इसका सारांश आपको बता देते, नहीं तो पूरी गप्प मालूम पड़ेगी। मैंने पहले आपको निवेदन कर दिया था जब प्रारंभ किया कि यह भागवत शास्त्र पुराण है, पुराण। कथा हूबहू होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस कथा में छुपा हुआ जो रहस्य समझने की चीज है। देखो हमारे प्राचीन जितने भी ऋषि महर्षि हुए, वो केवल माला घुमाने वाले, गुफा में आंख बंद करके बैठने वाले नहीं थे। आज का कोई साधु, कोई महात्मा यदि समाज के, देश के भलाई की, कल्याण की बात करता है तो हजारों लोग अंगुलियां उठाते, बाबा को राजनीति से क्या लेना देना, इन बाबा को समाज से क्या लेना देना, इसको तो गुफा में बैठ करके माला जपनी चाहिए। लोग ऐसा बोल देते। मगर सज्जनों, हमारा प्राचीन इतिहास उठा करके देखो आप, हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने आंतर और बाह्य दोनों ही शोधन किया है। दोनों ही शोधन, अंतर विज्ञान शोधन भी किया है, आत्म शोधन भी किया है, और बाह्य विज्ञान का शोधन भी किया है। जो हमारे ऋषि महर्षियों की रिसर्च हुआ करती थी, उनकी खोज हुआ करती थी, वहां तक तो आज के वैज्ञानिक पहुंच ही नहीं पाए। महाभारत काल में संजय ने जो धृतराष्ट्र को गीता सुनाई, वो पढ़ करके सुनाई कि देख करके सुनाई? देख करके सुनाई। टीवी पर देखा कि मोबाइल पर? किसमें देखा? न वहां टीवी था, न मोबाइल था। वो कौन सी दृष्टि थी? आज है किसी के पास? आज दूरदर्शन पर बहुत कुछ देख लेते हैं, दुनिया में कहां किस कोने में क्या हो रहा है। आज कंप्यूटर के ऊपर आप पूरे दुनिया के कोने में बैठे हुए व्यक्ति को सामने रख करके बात कर सकते हैं। एक अमेरिका में बैठा है, एक चाइना में बैठा है, एक जापान में बैठा है, एक भारत में बैठा है, और आपके टीवी कंप्यूटर में चारों सामने होंगे। आज का विज्ञान भी कम तरक्की नहीं कर पाया है, बहुत तरक्की की, लेकिन महाराज वो तरक्की नहीं है। यहाँ कंप्यूटर की तो जरूरत है, यहाँ देखने को टीवी की तो जरूरत है, लेकिन वो विज्ञान था किसी बिना साधन के अपनी आंख से देख रहे हैं। ऋषियों की खोज थी।
उस विज्ञान को जीवित रखने के लिए ये पुराणों की कथाओं के माध्यम से व्यास जी महाराज ने यहाँ भर दिया है कि कम से कम ये वैज्ञानिक इस बहाने जीवित रह सके और लोगों को इसके प्रति रुचि बने। एक रोचक कथाओं का रूप दे दिया। ये तो विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। भगवान नारायण कहां सोए हुए हैं? शेष सैया के ऊपर सोए हुए हैं। और शेष सैया कहां पर है? क्षीर सागर पर है, जल राशि के अंदर। इसका तात्पर्य है वो। आओ शेष नारायण का अर्थ पहले समझते हैं। लोग ऐसे समझते हैं कि वो जिसके 1000 फन होंगे और ऐसा नाग होगा, और जो ऐसे फन किए होंगे भगवान यहाँ सोए हुए हैं, उसके ऊपर सैया बना करके। ये सब रूपक है, रूपक। सज्जनों, शेष का मतलब क्या होता है? गणित पढ़ने वाले बताएंगे। शेष माने, शेष माने बाकी एक व्यापारी दिन भर धंधा करता है, शाम को रोकड़ पोते निकालता, शेष। जो शेष बचे वो नारायण है, शेष नारायण। अनादि काल से सृष्टि का आविर्भाव तिरोभाव होता। जैसे रात और दिन, दिन और रात ये चलते रहते हैं, ऐसे पूरी दुनिया बनती और बिगड़ती और बनती और बिगड़ती है। पूर्व कल्प में जब महाप्रलय होता है और सारी सृष्टि का विलय होता है, तब शेष कौन बचा? फिर क्या है? वो किस रूप में थे? वो अपने स्वरूप में थे, शेष स्वरूप में। वो शेष नारायण ही होते हैं, बाकी सबका विलय हो जाता है। वो जो शेष अपने स्वरूप में है, उन शेष को संकल्प होता है, बहुत श्याम प्रजाईय अनेक रूप में प्रकट हो। उपनिषद की भाषा है। तद एकक्षत बहुत श्याम प्रजाईय, उसने ईक्षण किया कि बहुत रूप से प्रकट हो। और ईक्षण में सबसे पहले नाभि कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। कथा में यह आया, लेकिन वहां पर यह नाभि नहीं जो हमारे शरीर की नाभि है। ऐसे भगवान की भी नाभि होगी। अरे नभ एव नाभि। तैत्रीय श्रुति कहती है, तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशादु वायु वायु और अग्नि अग्नि आप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय संभवंती। उस शेष नारायण, उस परमात्मा से पहले आकाश हुआ, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद में पृथ्वी बनी। और इस पृथ्वी पर प्राणियों के शरीर, उनके अभिमानी जीवों का प्रवेश हुआ। जो जीव है ब्रह्मा, उसके 4 मुख हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। वेदांत का रहस्य वो ब्रह्मा का प्राकटन होता है। आज के वैज्ञानिक को पूछो कि पृथ्वी कहां से आई, तो क्या बताएंगे? बोलो। यही कहते हैं आज के वैज्ञानिक, पृथ्वी भी जल में से निकली है। जो भाग ठोस होता गया वो पृथ्वी बन गई, बाकी जल रह गया। हमारे ऋषि भी यही कहते हैं, जल में से पृथ्वी निकली। पर जल कहां से आया जी? अग्नि में से आया। अच्छा, अग्नि जल को सुखाती है कि जल को पैदा करती है? आपका क्या ख्याल है? अग्नि जल को मिटाएगी कि जल को बनाएगी? मिटाएगी। आप दौड़ लगाओ, आपके शरीर में बहुत तेज गर्मी हो जाए, तो जल प्रकट होगा कि जल नष्ट होगा? फिर जो ही गर्मी बढ़ती है महाराज, शरीर में पसीने के रूप में पानी नहीं आएगा। और जब वो पसीना सूख जाए तो क्या होगा? ठोस भाग पृथ्वी मेल नहीं बनेगा। और वो आग कहां से प्रकट हुई? जब वायु की गति होती है शरीर के अंदर, संचरण होता है, आप दौड़ लगाते हो और भीतर भी रक्त का संचरण बढ़ता है, गति बढ़ती है। वायु है गति, वायु धकेलने का काम कर रही है। तो वायु ने अग्नि को प्रकट किया, गर्मी को। और वायु कहां चलेगा? शरीर में नस नाड़ियों में पोल ना हो तो रक्त संचरण नहीं होगा, वायु धक्का कहां मारेगी? तो आकाश से वायु होता है, वायु से अग्नि होती है और अग्नि से जल होकर के ये पृथ्वी बनती है। इस क्रम से शरीर आदि का निर्माण होता है।
और उसमें जीव के रूप में भगवान का प्रवेश होता है। ये चतुर्मुख ब्रह्मा है। पूछा गया कि मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान नारायण कहते हैं तुम सृष्टि विस्तार करो, बाह्य भी करो और आंतर भी करो। बाह्य सृष्टि का विस्तार बाहर चलेगा, अंतर सृष्टि का विस्तार अंतर साधना चलेगी। अंतर साधना के लिए आओ एक पक्ष लेते हैं। अंतर साधना की ओर जब हम चलते हैं तो महाराज जब ये जीव भीतर में बैठे परमात्मा की ओर चलता है तो बहुत विघ्न आता है, बहुत विघ्न आता है। उसके लिए भगवान को स्मरण करो, भगवान वराह प्रकट होंगे। कहाँ? जब आप एकाग्र होकर के ध्यान करोगे। नाक में से ब्रह्मा का भगवान वराह का प्राकटन हुआ। ध्यान करने की विधि क्या है? नासिकाग्रम स्वम दिशाश्च अनवलोकयन। गीता में भगवान कहते हैं एक आसन पर बैठ जाओ और नासिकाग्र भाग में भगवान का ध्यान करो। अर्थात एकाग्र अवस्था में भगवान प्रकट होते हैं। उनका नाम वराह है। कोई सुअर नहीं है नालियों में पड़ा रहने वाला, कीचड़ में रहने वाला। अरे वराह का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ है, और आह माने जिसको श्रेष्ठ कहा जाता है। परमात्मा से श्रेष्ठ कोई हो सकता है? वही वराह है, परमात्मा प्रकट होता है। कैसा है वो? छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, अनोर अनियान, महत्व महियान, वेद का मंत्र बोलता है। परमात्मा तो छोटा सा है, जिसका ध्यान में दर्शन करोगे महाराज वो इतना विराट पुरुष है। पूरे आकाश में समाया हुआ है, पूरी जल राशि में समाया हुआ है। इसलिए आकाश में उड़ान भरता है, जल में कूद पड़ता है। और जल में कूदने के बाद क्या करते हैं? पृथ्वी को लाकर के ऊपर धारण करते हैं। जो अंतर साधना करते हैं उनके साधना में जब विघ्न आते हैं, कौन? ये हिरण्याक्ष आ जाता है। काम आते हैं, क्रोध आते हैं, विकार आते हैं, साधना में विघ्न आता है। उस विघ्न को भगवान वराह समाप्त करेंगे। हिरण्याक्ष है काम वृत्ति, जिसको भगवान समाप्त करते हैं। वो जल है साधक की श्रद्धा वृत्ति, जिसमें से पृथ्वी को प्रकट किया जाएगा। और पृथ्वी है साधक के जीवन में आने वाला धैर्य। जब श्रद्धा हो, जब धैर्य हो, और जब भगवान निष्ठा हो, भगवान पर विश्वास हो, तब जाकर के साधक की साधना आगे बढ़ती है, उसको सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद भगवान दो रूप में प्रकट होते हैं मनुष्य के भीतर, शत्रुपा और मनु के रूप में। ये शत्रुपा है हमारी श्रद्धा, और मनु का अर्थ है हमारा विवेक। देखो टोटल मानव सृष्टि जितने भी है और मनु और शत्रुपा से प्रकट हुई है। अर्थात मनुष्य उसी का नाम है जिसमें समझ भी है और जिसमें श्रद्धा भी है। समझ और श्रद्धा दोनों जिसके अंदर, उसी का नाम मानव कहा गया है। मनोरपत्य मानव है, क्योंकि एक पुरुष संतान को जन्म नहीं दे सकता और न एक स्त्री संतान को जन्म दे सकती है। दोनों से तीसरी संतान आती है। इसी प्रकार साधक को सफलता तब मिलती है जब पिता रूपी विवेक भी हो और माँ रूपी श्रद्धा भी हो। आप जिस साधना में लग रहे हो, जिस सत्कर्म को करते हो, यहाँ दोनों की जरूरत है, समझ की भी और श्रद्धा की भी। ये अंतर साधना है। और बाह्य जो विस्तार हुआ, उस जोड़े से 5 संतान का जन्म होता है। और भगवान वराह ब्रह्मा के मुख से, नाक से प्रकट होकर के आकाश में छलांग लगा करके जल के अंदर कूद पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा ही आकाश के माध्यम से, अभी सुन रहे थे, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी हुई। ऐसे भगवान आकाश में से जल में आ रहे हैं, वही भगवान आ रहे हैं, और जल में से ही भगवान पृथ्वी को प्रकट करते हैं। ये हमारे वैज्ञानिक भी यही बोल रहे हैं, जो प्राचीन वैज्ञानिक हुए ऋषि। कैसे जल में से पृथ्वी प्रकट होगी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंच तन मात्राओं से पंचभूत पैदा होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल। गंध तन मात्रा से पृथ्वी प्रकट होती है। अब एक वराह का रूपक इसलिए दिया, तो गंध जो शक्ति है, घ्राण शक्ति नाक में रहती है, और जितने प्राणी उसमें जो वराह होता है ना, सुअर, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप देख रहे हैं, गंदी नाली में, कीचड़ में कोई खाने की पड़ी हुई चीज है, वो
सूंघ सूंघ करके कीचड़ को इधर उधर करता करता और उसके अंदर से भी खाने की चीज को सुअर निकाल लेता है। उसकी कैसे पता चलता कि इस गंदगी के अंदर मेरी खाने की कोई चीज पड़ी है? उसकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ऐसे ही परमात्मा उस गंध तन मात्रा रूप से इस पृथ्वी को जल के अंदर डूबी हुई को बाहर प्रकट करते हैं। घ्राण शक्ति गंध के द्वारा परमात्मा ने जल में से पृथ्वी को उत्पन्न किया है। इसलिए इस वैज्ञानिक तथ्य को और अंतर साधना को यहाँ पर बताया गया है। ये जो हिरण्याक्ष आकर के टकराता है, ये साधन काल में आने वाला विघ्न है। और भी बहुत रहस्य है, इतना ज्यादा करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और कथा भी पूरी नहीं होगी। स्वयंभव मनु ने 5 संतान को शत्रुपा के द्वारा जन्म दिया। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां, प्रियव्रत और उत्तनपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक एक का जो विवाह है जिन ऋषियों के साथ में किया गया, आप सोच रहे होंगे कि उन तीनों पुत्रियों का विवाह करने के लिए दूल्हे कहां से लाए होंगे। ब्रह्मा जी महाराज ने जो संकल्प सृष्टि के द्वारा ऋषियों को उत्पन्न किया था, उन्हें ऋषियों को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि मनु और शत्रुपा जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं उससे मैथुनी सृष्टि का विस्तार होना है। इसलिए ऋषियों, तुम स्वयं ग्रस्त जीवन को धारण करो। वो आदेश जब उनको देते हैं, उनमें उनकी एक पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह करवाने के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने महर्षि कर्दम को आदेश दिया कि कर्दम जाओ, अब तुम ग्रस्त जीवन में प्रवेश करो और मैथुन सृष्टि का जो मनु शत्रुपा विस्तार कर रहे हैं उसमें उनका सहयोग करो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, पिता की आज्ञा का पालन किया और कर्दम जी महाराज विचार करने लगे कि ग्रस्त जीवन को निभाना कोई आसान काम नहीं है, बड़े दायित्व तो होंगे, उसकी योग्यता क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए पहले महर्षि कर्दम लड़की ढूंढने से पहले तपस्या करने गए। भागवत के अनुसार महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तप किया। हाँ, ये पुराणों का कालमान है, 10,000 वर्ष तक तप किया। आजकल वही थोड़ी थोड़ी परिपाटी चलती है। बच्चे की शादी, बोले नहीं अभी तो तैयारी कर रहा है। किसकी? बोले धंधे की, जो पढ़ रहा है, अभी शादी नहीं, जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो। वही परंपरा महर्षि कर्दम ने भी विचार किया, पैरों पर खड़ा तो हो जाऊं फिर शादी की सोचूं। आजकल का तप तो 10-15 साल में पूरा हो जाता है, लेकिन 10,000 वर्षों तक तप किया। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके साधना कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि कर्दम के सामने प्रकट हुए और कहा, वरम ब्रूहि, मांगो, वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब महर्षि कर्दम कहने लगे, भगवान वरदान की इच्छा ही नहीं रह गई, आप मिल गए, वर मिल गए, श्रेष्ठ मिल गए, अब मांगने की इच्छा नहीं है। तब भगवान नारायण ने महर्षि कर्दम को कहा कि जब तुम्हारी मांगने की इच्छा खत्म हो जाती है, बस वहीं पर मेरी देने की इच्छा शुरू हो जाती है। ध्यान रखो, बार बार भगवान के सामने हाथ फैलाओगे, भीख मांगोगे तो भगवान को भी कंटाल आ जाएगी, अच्छे भिखारी पैदा कर दिए। और जिस दिन ये हो जाएगा कि भगवान से मांगना नहीं है, भगवान सब कुछ दे देंगे। ये सिद्धांत है महाराज। क्या अपने लिए भगवान को कष्ट दोगे नाशवान शरीर के लिए? आपको पता होगा, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव, आखिर में उनके शरीर में बड़ी तकलीफ हुई, भयंकर व्याधि आई। प्रसिद्धि ऐसी है कि वो दुर्गा के भक्त थे, काली के, और काली मां साक्षात रामकृष्ण परमहंस से बातें करती थी। एक भक्त ने कहा कि महाराज आप तो मां के परम भक्त हो और इतने पीड़ा, इतना कष्ट झेल रहे हो, तो मां से प्रार्थना क्यों नहीं कर देते, आपका सारा रोग मिट जाएगा।
रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, भैया तुझे पता नहीं है, इस हाड़ मांस के नाशवान पुतले के लिए मैं मेरी मां को तकलीफ दूं कि ठीक हो जाए? इसका नाम भक्ति है, जब मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए। मांगना नहीं चाहते। महर्षि कर्दम कहने लगे, मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं है। तब भगवान नारायण कहने लगे, तेरी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है। कर्दम जी, परसों के रोज स्वयंभव मनु अपनी पत्नी शत्रुपा को और पुत्री देहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर आएंगे और पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने का प्रस्ताव रखेंगे। तुम उसे स्वीकार करोगे और गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता श्री ब्रह्मा का यही आदेश है और मेरी इच्छा का अनुसरण होगा। उनको आशीर्वाद भी दिया और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। परसों के दिन स्वयंभव मनु शत्रुपा पुत्री देवहूति को लेकर के आए। महर्षि कर्दम ने उनका इतना स्वागत सत्कार किया जैसे कोई खबर ही न हो कि आने वाले मेहमान हैं। उसके बाद पूछा गया कि आपका इस आश्रम पर आने का क्या प्रयोजन है, कैसे शुभागमन हुआ? तब स्वयंभव मनु कहने लगे कि हमने सुना है संत जी, आप उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। एक निश्चित समय के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करे, साधना करे, लेकिन बाद में गृहस्थ जीवन में जाएं, उसको उपकुर्वाण बोलते हैं। और आजीवन जो संयम का पालन करे उनको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हमने तो सुना आप तो नैष्ठिक नहीं उपकुर्वाण है, इसलिए आपकी तप का जो प्रभाव है, आपका गुण लीला महिमा हमने सुनी है और हमारी पुत्री आप जैसे योग्य वर को चाहती है, इसलिए हमारी इच्छा है कि इस पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। कर्दम जी ने जब देवहूति की तरफ देखा तो उसकी दृष्टि लज्जा से झुक गई, समझ गए कि इसकी मनो इच्छा है। महर्षि कर्दम कहने लगे कि ठीक है, मैं विवाह करने को तो तैयार हूं, क्योंकि पिता का भी आदेश, भगवान का भी वरदान, मगर एक शर्त के साथ में। ध्यान देना, मेरी शर्त यह होगी कि जब तुम्हारी पुत्री संतान की मां बन जाएगी, उसके बाद मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ करके संन्यास ले लूंगा। यदि इसे स्वीकार हो। माता पिता ने देवहूति की ओर देखा तो उसकी स्वीकृति मिली। संतान तो देकर के जाएंगे ना। स्वीकृति हुई और विधि विधान से उनका विवाह संस्कार हुआ। माता पिता अपनी पुत्री को विदा करके वहां से अपने धाम लौट गए। आज महर्षि कर्दम गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए। देवहूति अपने पति परमेश्वर की सेवा में लग गई। वर्षों तक सेवा किया, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई डिमांड, कोई मांग, कोई इच्छा सामने नहीं रखी कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये लाओ वो लाओ, कुछ मांग नहीं। सेवा माने सेवा। सेवा उसी का नाम है जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। उस सेवा से महर्षि कर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन कहने लगे, देवी तुमने तो बड़ी सेवा की है, जब से इस घर में आई तुमने कोई मांग नहीं की और सेवा सेवा सेवा। मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई तुम्हारी मन की छुपी हुई इच्छा हो तो बोलो ना। देवहूति कहने लगी, मेरे परमेश्वर, एक स्त्री की क्या इच्छा हो सकती है? वो ये चाहेगी कि वो माँ बने, संतान को गोद में खिलाने का एक आनंद लेवे, अपना वात्सल्य अपने हृदय के टुकड़े को दे, उसका आनंद लेवे। महर्षि कर्दम करने लगे, देखो संतान आने के बाद तो फिर बाहर आने जाने का, घूमने फिरने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए आओ थोड़ा पहले देशाटन तो कर ले। अपने संकल्प से उस वैज्ञानिक महापुरुष ने 10,000 बैठे 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 कोई धर्म की रोटियां नहीं तोड़ी। वैज्ञानिक जो शोध किए, उस अपने वैज्ञानिक शोध के प्रभाव से अपने संकल्प शक्ति के द्वारा बड़ा सुंदर ऐसा विमान तैयार किया, आज अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी नहीं हो सकता।
संपूर्ण सुख सुविधाओं से सुसज्जित एक सुंदर विमान बनाया, सेवक सेविकाओं से युक्त, और उस पर बैठ करके देशों देशों की यात्रा किया। आजकल भी शादी के बाद क्या होता है, हनीमून क्या कैसा कोई बोलते हैं। चलो कम से कम रजत जयंती पे तो कर लेना चाहो तो, कथा के बाद यही हो जाएगा और क्या। नहीं तो गिरिराज की परिक्रमा तो होनी ही होनी है, देशाटन, उसमें क्या सुना। पूरी यात्रा करवाई, लौटने के बाद में उसकी मनोइच्छा पूरी किया, और समय आने पर देवहूति ने मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया महाराज। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक ही साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया। उस समय के अखबार में पहली खबर यही होगी ना। और जब 9 कन्याओं को जन्म दिया, महर्षि कर्दम कहने लगे, देवी मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं तो ये चला बाबा जी बन करके। शर्त थी, ध्यान देना, पतिव्रता की शक्ति को देखना। कहने लगी, मेरे पति परमेश्वर अपने शर्त के अनुसार आप जा सकते हैं, आज नहीं अभी जा सकते हैं आप, लेकिन मेरी प्रार्थना यदि मेरी भक्ति से आप प्रसन्न है, मेरी सेवा से खुश है, तो मेरी इच्छा है कि ये प्राय घर का धन दे करके जा रहे हो, बड़ी जिम्मेदारी है, कल कहां कहां तो इनके संबंध ढूंढने पड़ेंगे, इनका विवाह करना पड़ेगा, सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, और जब अपने अपना घर चली जाएंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा आश्रय मेरा आधार क्या होगा। आप उसके लिए सोचिए। महाराज उसकी भक्ति थी कि महर्षि कर्दम को शर्त भी छोड़नी पड़ी, और जब तक अगली संतान पुत्र के रूप में न आ जाए वहां ठहरने का स्वीकार किया। ये पत्नी की पति के प्रति पातिव्रत्य धर्म इसी को बोलते हैं। आज भी सतियां होती है, बहुत सतियां होती है।